तो आज हमारा डे नंबर 23 है, जिसके अंदर हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 18 जो कि फोर्थ सम है उसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स, रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द यूनिक क्वाड प्लस नम्स ऑफ ए, नम्स ऑफ बी एंड नम्स ऑफ सी, नम्स ऑफ डी सच दैट। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है उसे समझना है। हमें एक नम्स इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स नेम का, जिसकी एन वैल्यूज़ है। ठीक है, ये रहा। ओके, 1 0 0 2 -2, टारगेट 0। और ये क्या है, हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, यू में रिटर्न द आंसर एनी ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें कोई एरे के अंदर ऐसी 4 वैल्यूज़, 4 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम 0 हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कोई 4 ग्रुप ढूंढने ना, और इसके अंदर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। मतलब हम जो एरे है उसके अंदर हम इसको आई कर सकते हैं 1 को, ठीक है, और इसको 0 को जे मान सकते हैं, और इधर फिर के, और इधर की साइड हम एल ले लेंगे। एक तरीके से हम इसकी वैल्यूज डिफाइन कर देंगे, एरे को लूप चलाने के लिए इजी होता है। ठीक है, तो हमने इसके लिए कोड लिखा है। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि इस कोड के अंदर कि हमें कोई ऐसे एरे के अंदर 4 नंबर्स ढूंढने हैं और उनको प्रिंट करवाना है जिनका सम 0 हो, टारगेट के इक्वल हो हमारे। ठीक है, ये हमने ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इनको सोल्व करना है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने एक क्लास सॉल्यूशन ये सब दिया रहता है, फोर सम वेक्टर बनाया है जिसके अंदर हम आंसर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, हमने एन साइज का एक वेक्टर लिया है। सोर्ट सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे उसे सोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड, नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड 2 पे। और साथ में हम इसके अंदर फिर एक फोर लूप लगाएंगे, किसके लिए, आई के लिए। आई हमने क्या पर रखा है, आई हमने 1 पर रखा है, मतलब हमारे 0 इंडेक्स पे है हमारा। तो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एंड आई प्लस प्लस। उस कंडीशन में हम इफ़ का यूज़ क्यों करते हैं, इफ़ का यूज़ इसलिए हम करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके अंदर ईजी वे हो जाता है हमारा। किस चीज़ में ईजी वे हो जाता है, क्वेश्चन को समझने में। एक सेकेंड रुकिएगा, आई इज इक्वल टू जे फ्लिप। ये जो हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करी है, इसका मतलब क्या होता है, ये आई के लिए, पहली बात तो आई के लिए ऑप्टिमाइजेशन है ये। तो इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले तो हम इसके अंदर चेक करते हैं कि हमारा जो ई फिजिकल आई इज लेस देन एन माइनस, मतलब कहने का मतलब हमने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, नम्स ऑफ ए ये सच है इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए कि आई हमारा जे के एल यानी कि यूनिक वैल्यू चाहिए हमें, तो ये तीनों चारों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, इसलिए हम इसको इस कंडीशन को प्रिंट करवा रहे हैं। फिर इसके बाद में हमने जे के लिए एक लूप लगाया है आई प्लस 1 से जे इज लेस देन एन यहाँ तक। अब देखिए इसके अंदर हमने जे प्लस प्लस क्यों नहीं लिखा है फोर लूप के अंदर, क्योंकि हमने इसको इस वाली कंडीशन को ऑप्टिमाइजेशन के लिए लगाया है यहाँ पर जे प्लस प्लस, जिससे बार बार रन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, जे को आगे बढ़ाने में। उसके बाद में हमने फोर लूप लगाया है, इंट करवा दिया हमने के इजिकल्स टू जे प्लस 1 एल इजिकल्स टू एन माइनस 1। हमारा ये यहाँ पर जहाँ पर आई और जे हो गया, फिर यहाँ पर हमने के ले लिया और यहाँ पर हमने एल ले लिया। ठीक है, उसके लिए हमने फिर एक लॉन्ग लॉन्ग सम, लॉन्ग लॉन्ग आई सबको प्रिंट करवा दिया है। फिर इफ़ कभी हमारा सम टारगेट से छोटा होता है तो उस टाइम पे हम के प्लस प्लस करवाएंगे। कभी हमारा सम टारगेट से छोटा होता है तो हम उस टाइम पे के प्लस प्लस, के कहाँ पर है हमारा -1 पे, तो उस टाइम हम इस पर आ जाएंगे 0 पर। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब 0 पर। और उसके बाद में एल्स इफ कभी सम हमारा टारगेट से बड़ा होता है, टारगेट से कभी हमारा बड़ा होता है पर यानी कि 0 की जगह पे 4 3 आ जाता है, तो उस टाइम पे हम इसको टारगेट में एल को पीछे ले आएंगे। एल यहाँ पर है हमारा, तो एल पीछे की साइड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी तरह हमने एक एल्स कंडीशन लगाई है, आंसर डॉट पुश बैक वाइल। और ये किस लिए लगाया हमने, ये इसके के और एल के लिए हमने यूज़ किया है ये वाली ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद में वाइल लूप रिटर्न आंसर, इसे हम टेस्ट केस चेक कर लेते हैं। इसके टेस्ट केस दोनों पास कर रहे हैं हमारे, सबमिट करके चेक कर लेते हैं एक बार हम कोड को। ये हमारा पूरा कोड रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कोड पूरी तरह रन हो चुका है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लिसिटी रहेगी वो रहेगी बिग ऑफ एन लॉग एन प्लस एन क्यूब। बिग ऑफ एन लॉग एन इसके लिए और एन क्यूब हमारे तीनों फॉर लूप के लिए। साथ में इसकी स्पेस कॉम्प्लिसिटी रहेगी यूनिक ग्रुप्स, बिग ऑफ यूनिक ग्रुप्स है ना, बिग ऑफ ओ यूनिक ग्रुप्स, समझ रहे हो आप। बस इतना ही, आज का हमारा कोड यहीं पे ख़त्म होता है। फोर सम
और आज 22 डेज हो चुके हैं हमें क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करते करते लीड कोड की। और आज की मोटिवेशन लाइन ये है, जीत आपका रास्ता देख रही है, बस कुछ कदम और। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।